नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बड़े-बड़े देशों की बात ही ना करें, बड़े समाजों की बात ना करें। हम सिर्फ इस समाज की सबसे छोटी इकाई जो है, वो परिवार की बात कर लेते हैं। परिवार में भी जब कोई मेहमान आता है, जब बाहर से कोई आता है, तो परिवार के अंदर झगड़ा कर रहे लोग भी रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो मेहमान के सामने अगर हम आपस में लड़ेंगे, वाद-विवाद करेंगे, तो घर की बदनामी हो जाएगी, घर की बेइज्जती हो जाएगी, घर का झगड़ा जो है, वो बाहर आ जाएगा। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहें? वो तो हर जगह 24 घंटे सातों दिन जो है, वो घर के झगड़े को ही आगे रखने की बात करते हुए नज़र आते हैं। किस चीज़ से वो विपक्ष को नीचा दिखा सके, किस चीज़ से वो चुनाव दर चुनाव जीतते रहे, मतलब हर चीज़ में वो पॉलिटिकल कैलकुलेशन करते हुए नज़र आते हैं और आज जो उन्होंने कर दिया उससे मैं निश्चित तौर पर जानता हूँ कि जो हार्डकोर भाजपाई होगा, वो कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का, इस कृत्य का समर्थन नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुँह दिखा पाएँगे या नहीं दिखा पाएँगे, लेकिन भाजपाइयों के लिए बड़ी दिक्कत हो गई है कि अगर इसी तरह से प्रधानमंत्री काम करते रहे, तो क्या वो इस देश के समाज में मुँह दिखा पाएँगे? जो सनातन की बात करते हैं, जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, जो वैश्विक बंधुत्व की बात करते हैं, जो भाईचारे की बात करते हैं, वो क्या इस देश को मुँह दिखा पाएँगे? जी हाँ, आज की इस स्टोरी की बड़ी स्टोरी की शुरुआत जो है, मैं अटल बिहारी वाजपेयी की चंद लाइनों से करना चाहता हूँ। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। दोबारा बता देता हूँ, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यालय में एक बड़ा-सा एक जो है फ़ोटो फ्रेम करके लगा गया था और इससे आगे अटल बिहारी वाजपेयी की इसी कविता की कुछ और आगे की चंद लाइनें आपको सुना देता हूँ। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, ना मैदान जीतने से मन ही जीते जाते। आप कितने चुनाव दर चुनाव जीत लीजिए, लेकिन भारतीयों का सम्मान तो तभी मिलेगा ना जब आप उस सम्मान के हकदार हों। और हर जगह छोटी सोच, हर जगह छोटा मन, वो भी उस देश में, जिस देश में सिर्फ 4 सांसदों वाली पार्टी के एक सांसद को इस देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि ये व्यक्ति एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। जिस देश में विदेश मंत्री बनने के बाद वही अटल बिहारी वाजपेयी अपने अधिकारियों से इस बात के लिए एक तरह से विनम्र शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर कर देते हैं कि विदेश मंत्रालय से जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा क्यों हटाई गई। जिस देश में राजीव गांधी अटल बिहारी वाजपेयी को एक प्रतिनिधि मंडल का मुखिया बनाकर इसलिए विदेश भेजते हैं कि उनके पास अपना इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे, तो विदेश जाकर वो अपना इलाज करवा सके। जिस देश में पीवी नरसिम्हा राव पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जो संसदीय दल भेजते हैं संयुक्त राष्ट्र में, उनका नेतृत्व वो विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को दे देते हैं। उस देश में एक प्रधानमंत्री ऐसे भी आए हैं, जो नहीं चाहते कि सरकारी कार्यक्रमों में विपक्ष के नेता शामिल हों। एक बड़ा मौका, एक बड़ा आयोजन, कोई राजनीति की बात नहीं करूँगा, सीधे-सीधे आपसे सवाल पूछूँगा, सीधे-सीधे आपको खबर बताऊँगा और आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो हुआ वो सही हुआ? क्या ये होना चाहिए था? और अगर ये हुआ, तो ये कितने निम्न स्तर तक प्रधानमंत्री उतर गए हैं, ये आपको ज़रूर बताना चाहिए। देखिए, राजनीतिक रस्साकसी अपनी जगह है, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप अपनी जगह है, राजनीतिक घमासान अपनी जगह है। आप चुनावी मैदान में लड़िए, जनता को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। आप संसद के अंदर मुद्दों पर राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़िए, एक-दूसरे के खिलाफ बयान देते रहिए। लेकिन जब दुनिया के ताकतवर देशों में शुमार एक देश के राष्ट्राध्यक्ष यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आपके देश में आते हैं, तो कम से कम घरेलू राजनीति को तो उनके सामने मत रखिए। इस देश की जो संवैधानिक रूप से, जो औपचारिक तौर पर जो प्रमुख मानी जाती है, हालाँकि कार्यकारी के जो हेड होते हैं, वो तो प्रधानमंत्री ही होते हैं, लेकिन देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति द्रौपदी यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी ये देश में जब भी कोई राष्ट्रपति होते हैं या होती हैं, तो फिर जब विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, तो उनके सम्मान में राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर का भी आयोजन किया जाता है, जो आज सुबह किया गया था और डिनर का भी आयोजन किया जाता है, जो कि रात में किया गया था और उस डिनर की बैठक में
तमाम लोगों को बुलाया जाता है जो हमारे देश के संसदीय लोकतंत्र के अंग है। लोकसभा में नेता प्रधानमंत्री हैं, उपनेता राजनाथ सिंह है, राज्यसभा में नेता जेपी नड्डा है, मोदी सरकार के कई कैबिनेट मंत्री होंगे, कई गण्यमान्य व्यक्ति होंगे, समाज के प्रतिष्ठित लोग होंगे, जिनको उस डिनर में आमंत्रित किया जाता है ये दिखाने के लिए कि भारत देखिए कितनी विविधताओं भरा देश है और भारत के पास हर क्षेत्र के टैलेंटेड लोग हैं, भारत के पास हर क्षेत्र के माहिर लोग हैं। एक खूबसूरत तस्वीर पेश करने की कोशिश की जाती है मेहमानों के सामने। ठीक उसी तरह से जब हमारे और आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, तो हम जिस तरह से घर को सजा देते हैं, हम जिस तरह से घर के आपसी मतभेदों को भुला देते हैं, उसी तरह की कोशिश एक तरह से की जाती है। पूरा भारत विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के सामने एकजुट खड़ा नज़र आता है। लेकिन आज क्या किया प्रधानमंत्री मोदी ने? मैं राहुल गांधी के उन आरोपों का ज़िक्र नहीं करूँगा जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को विपक्ष के नेता यानी उनसे मिलने से रोकती है। उस आरोप पर उसका कोई ज़िक्र नहीं करूँगा। लेकिन जो हुआ वो बता देता हूँ आपको। राष्ट्रपति महोदया ने डिनर का आयोजन किया, लेकिन संसदीय परंपरा के जो महत्वपूर्ण अंग है, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, उनको नहीं बुलाया गया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको नहीं बुलाया गया। फिर से दोहरा देता हूँ, उनको नहीं बुलाया गया। अब इसके कोई भी कारण दे दीजिए आप। अब इसके कोई भी तर्क आप दे दीजिए। आप इसको लेकर जो कुछ भी कहना चाहे, आप उसको कहते रहिए। लेकिन जैसे ही आपको ये जानकारी मिलेगी कि जिन कांग्रेस पार्टी के दोनों नेताओं को, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अलग-अलग सदनों में सदन में विपक्ष के नेता हैं, उनको नहीं बुलाया गया। उसी राजनीतिक दल से मैं फिर से दोहरा देता हूँ, उसी राजनीतिक दल से एक सांसद जो कि राजनीतिक रूप से उनको सूट करता है, उनको लगता है कि फ़ायदा उठाया जा सकता है, उस सांसद को यानी शशि थरूर को उसमें बुला लिया गया और क्या तर्क दिया गया कि विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष के तौर पर उनको बुलाना संसदीय परंपरा का एक हिस्सा रहा है। तो भैया बता दीजिए कौन-सी संसदीय परंपरा ये कहती है कि आप लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को उस डिनर कार्यक्रम में इनवाइट नहीं कर सकते, जिसका आयोजन भारत की एकजुटता को दिखाने के लिए विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के सम्मान में किया गया है, यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में किया गया। यानी यहाँ भी स्कोर सेटल करना। केरल में अगले साल चुनाव है, शशि थरूर को आप आमंत्रित करते हैं, धर्म संकट की स्थिति पैदा कर देते हैं। शशि थरूर स्वीकार भी कर लेते हैं, कांग्रेस ये सवाल उठाती है कि उनको आमंत्रण दिया गया वो गलत था, उन्होंने स्वीकार किया वो भी गलत था, लेकिन मैं उस पे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अब भाई अगर सरकारी प्रोटोकॉल के हिसाब से कुछ आमंत्रण आता है, तो उसमें कई तरह के किंतु परंतु होते हैं। हो सकता है शशि थरूर साहब का मन बदल रहा हो सकता है आने वाले दिनों में भाजपा जॉइन कर ले, हो सकता है जिस तरह की बातें कही जा रही है कि विदेश मंत्री उनको बनाया जा सकता है, उन खबरों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। और उन्होंने स्वीकार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पर भी मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन विदेश विभाग की समिति के अध्यक्ष के तौर पर आप शशि थरूर को बुला रहे हैं, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को आप नहीं बुला रहे हैं। क्या लोकसभा और राज्यसभा को आप विपक्ष के बिना चला सकते हैं? इसको आप क्या कहेंगे? छोटी सोच कहेंगे? या इसके पीछे आप कहेंगे कि वाक़ई मोदी जी ने तो गज़ब का काम कर दिया, एक इतिहास बना दिया, रिकॉर्ड बना दिया, क्या इस तरह से कहें? फिर से याद कर लेता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अब पता नहीं अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी साहब को कितने याद हैं या नहीं याद है, लेकिन आज ही जो व्लादिमीर पुतिन ने किया, जो आज ही रूस के राष्ट्रपति ने किया, कम से कम वो तो उनको याद रखना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति ने भारतीय जनता पार्टी के सावरकर साहब को याद नहीं किया। रूस के राष्ट्रपति ने इस देश को ही नहीं, इस दुनिया को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी को याद किया और महात्मा गांधी की समाधि, राष्ट्रपिता बापू की समाधि राजघाट जाकर उन्होंने उनको श्रद्धांजलि ही अर्पित नहीं की, बल्कि वहां पर आगंतुक रजिस्टर पर जो लिखा, वो आपके और हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने लिखा उस आगंतुक रजिस्टर पर महात्मा गांधी को याद करते हुए, भारत और रूस के संबंधों को याद करते हुए कि भारत और रूस के दोस्ती की बुनियाद महात्मा गांधी के सिद्धांत हैं। वो सिद्धांत है न्याय, अहिंसा और परस्पर सहयोग का। अब ज़रा सोचिए, आज दुनिया के नेता महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित है। प्रधानमंत्री खुद
और उनके कैबिनेट के लोग दुनिया के जिस देश में चले जाएँ, उनको महात्मा गांधी की प्रतिमा नज़र आती है, सावरकर की नहीं। और तमाम मंत्री जब विदेशी धरती पर जाते हैं, तो अलग-अलग कार्यक्रमों में वो महात्मा गांधी की प्रतिमा जो कि उस देश में बनी होती है, वहाँ पर वो पुष्पांजलि अर्पित करके, नमन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन वही महात्मा गांधी, उन्हीं महात्मा गांधी के आदर्शों को भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है, नरेंद्र मोदी भूल जाते हैं। बहुत पुराना वाकया नहीं है। आज जो पुतिन साहब ने लिखा, उसी से उनको थोड़ा बहुत प्रेरणा ले लेनी चाहिए। उसी से थोड़ा बहुत उनको सीखने की कोशिश करनी चाहिए थी। और महात्मा गांधी क्या थे अगर आपको ये समझना है, तो देश की आज़ादी के समय कांग्रेस को किसने रोका था कि वो अपना मंत्रिमंडल बना सके? कोई नहीं रोकने वाला था। सदन में बहुमत था। देश में उनके पक्ष में एक लहर थी, लेकिन इसके बावजूद वो महात्मा गांधी ही थे। और महात्मा गांधी ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने माना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने माना, तो हमें इन तीनों नेताओं को श्रेय देना होगा। वो एक ऐसी सरकार थी, जो सरकार सही मायनों में भारत की सरकार थी, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी, जो बाद में भारतीय जनसंघ की जिन्होंने स्थापना की। उसमें बी आर अम्बेडकर भी थे, जिनके विचार कभी भी जवाहरलाल नेहरू से नहीं मिले, जिनके विचार कभी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल से नहीं मिले। लेकिन भारत की एकजुटता को दिखाने के लिए देश की आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने जो मंत्रिमंडल बनाया, उसमें उन तमाम बड़े दिग्गज लोगों को शामिल किया, भले ही वो उनसे सहमत होते हो या ना होते हो। उस समय चिट्ठी पत्री का एक बड़ा एक इतिहास भी हुआ करता था। आज बीजेपी वाले ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं ना, कि वल्लभ भाई पटेल ने कौन-सा पत्र लिखा, जवाहरलाल नेहरू ने कौन-सा पत्र लिखा, यानी प्रधानमंत्री अपने ही उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिख रहे हैं, गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री अपने ही प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, कानून मंत्री अपने प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री कानून मंत्री को पत्र लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को पत्र लिख रहे हैं। जो देश के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद साहब, और राजेंद्र प्रसाद प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, और वो सब पब्लिक डोमेन में आता था। वो सब पब्लिक डोमेन में आता था। संवाद यही तो होता है, संवाद। आज अब बता लीजिए, सब कुछ मौखिक चलता है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह में कोई संवाद की कोई चिट्ठी कभी आई है? नरेंद्र मोदी और इससे पहले जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, या जो वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनमें संवाद की कोई चिट्ठी आई है? नहीं आई। अगर वो चिट्ठी आएगी, तो आपको पता लगेगा बहुत सारी चीज़ें। पता नहीं लिखी जाती भी कि नहीं लिखी जाती, या सब कुछ मौखिक ही चल रहा है। अभी जो प्रधानमंत्री कार्यालय से जो खबरें निकल कर छन-छन कर आ रही है, और आने वाले दिनों में और भी बड़ी खबरें आने की आशंकाएँ जताई जा रही है, तो सब कुछ मौखिक होगा तो यही हालत है। सब कुछ मौखिक होगा तो यही हालत है। मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा विस्तार से इसमें अपनी बात नहीं रखूँगा, मैं सिर्फ़ आपके सामने मैंने तथ्यों को रख दिया है। मुझे बता दीजिए कि भैया, महात्मा गांधी की बात करने वाले नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी को भूल गए? मान लिया भूल गए। लेकिन अपनी ही पार्टी से देश में पहले प्रधानमंत्री बनने वाले अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों को भी आप भूल गए। और तमाम भाजपाई मुझे खास तौर से बताएँ कि ये कौन-सी प्रेरणा है, कौन-सी विचारधारा ये कहती है कि बाहर का जब विदेशी मेहमान आए, तो आप अपने ही घर के झगड़े को उनके सामने रखते हुए नज़र आए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मोदी साहब के इस बड़े कृत्य को लेकर आपका क्या मानना है? क्या आप कहते हैं, और क्या वाक़ई ऐसा देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को करना शोभा देता है? तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार।